स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर जो कि 7 दिसंबर 2023 को है। उसके सबसे 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही IMP क्वेश्चन है, उसके 100% चांस है आने के। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ग्रामर का क्वेश्चन है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। तो चलो बिना किसी देर के इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। निम्नलिखित कारणों से भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। लोक मंगल तथा समन्वय की भावना, भक्ति भाव का प्राधान्य, स्वांत सुखाय काव्य साधना, भाव एवं कला पक्ष, मणिकांचन योग, निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग काल कहने के कारण है। तो इसको अच्छे से याद कर लो। अगर आपको इनको की फोटो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उससे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ पे इनकी फोटो मिल जाएंगे आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संकलनत्र क्या है। जो मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, ये भी ग्रामर का क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ बिना किसी देरी के। चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों ये रहा इसका आंसर, संकलनत्र क्या है। नाटकों में इसका क्या महत्व है। यूनानी नाटकों में 3 समकालिकता का विशेष ध्यान रखा जाता था। वे निम्न होते हैं, समय का समक, जिसका तात्पर्य कि नाटकीय घटना यथार्थ जीवन में 24 घंटे से अधिक घटित होने वाली नहीं होनी चाहिए। स्थान का समक, नाटकीय घटना यथार्थ जीवन में एक ही स्थान पर घटित होनी चाहिए। वस्तु का समक, कथावस्तु में केवल एक ही मुख्य कथा हो, उसमें सरकारी उपकथाएं निम्न हो। ये भी इसके संकलन क्या है अब याद कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। इसकी IMP क्वेश्चन है, 100% चांस है इसके आने की। चलिए बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर लिखिए। मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, ग्रामर का क्वेश्चन है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर लिखिए। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें। फिर हमारा क्वेश्चन, जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताते हुए दोनों विधियों की एक एक रचना लिखिए। तो मैं इस पेज पर देखेंगे, यहाँ पे आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है, जबकि जीवनी में लेखक इतिहासकार की तरह पूरी सच्चाई से किसी व्यक्ति के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी घटनाओं के बारे में लिखता है। दूसरा, जीवनी लेखन में लेखक तटस्थ रहकर लिखता है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन को घटना का वर्णन अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर करता है। जीवनी में लेखक अपने विचार और प्रतिक्रिया नहीं दर्शाता। आत्मकथा में लेखक ने परिवार, समाज, आर्थिक दशा, राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में दर्शन कराता है। उदाहरण, जीवनी कलम का सिपाही अमृत राय, आत्मकथा मेरा जीवन प्रवाह योगी हरि। चलिए अगले क्वेश्चन के उठते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमारा अगला मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, महाकाव्य का परिचय दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, 100% चांस है इसका, हर बार आता है, इस बार भी आ सकता है। तो महाकाव्य का परिचय दीजिए। तो इसके आंसर को और बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, जल्दी से अच्छे से याद करें। तो इसका ये आंसर, महाकाव्य का परिचय दीजिए। महाकाव्य का परिचय दीजिए। महाकाव्य कैसे कहते हैं, उसके 2 लक्षण भी लिखे। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखते हुए महाकाव्य के प्रमुख लक्षण बताएं। महाकाव्य उसके लक्षण, एक प्रबंध काव्य, इसके अंतर्गत किसी नायक विशेष की चरित्र विषय पुस्तक का उल्लेख होता है। इसके कलयर में अनेक अध्याय, सर्ग, विभिन्न रस एवं छंदों का प्रयोग किया जाता है। तुलसीदास, रामचंद्र मानस, अयोध्या से उपाध्याय, हरिगोर द्वारा रचित महाकाव्य की कोटि में आते हैं। तो महाकाव्य का परिचय है। तो फोटो चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में से ज्वाइन कर लें।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शांत रस की परिभाषा दीजिए। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। तो ये रहा हमारा आंसर, शांत रस की परिभाषा दीजिए। तो ये रहा ऊपर वाला क्वेश्चन, शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित। संसार की निसारता तथा इसकी वस्तुओं को नश्वरता का अनुभव करते हृदय में वैराग्य या निर्वेद भाव उत्पन्न होता है। यह निर्वेद स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के सहयोग से शांत रस के रूप में परिणत होता है। इसका परिभाषा है उदाहरण, मन रहे परम हरि के चरण सुबक्षि श्रीमथल कोमल कोमल त्रिवती द्वारम हरणम। इसका उदाहरण है जिसको अच्छे से याद करें, प्रश्न कर लें। तो चलिए मैंने आपको हिंदी विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा 5 सबसे बेस्ट क्वेश्चन बताए हैं जो कि मोस्ट आईएमपी हैं। तो बिना किसी देरी के इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें, एग्जाम में आप इनसे टॉप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं हमारे चैनल पर बने रहें। अच्छी पढ़ाई और मोटिवेशन पाने के हमारे चैनल को देखते रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें और बने रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Audio Jungle.